बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। माँ के अनमोल खाने में खुश आमदीद। आज हम अपने किचन में बना रहे हैं बादशाहों की बादशाह मलका मसूर ढाबा स्टाइल में कैसे बनाई जाती है, उस पर कौन कौन से मसाले हमने शामिल करने हैं। इसके लिए आपको मेरी पूरी वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा, स्किप मत कीजिएगा। साथ ही साथ माँ के अनमोल खाने में जो नए आने वाले हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स करना मत भूला करें। इस तरह से मेरी हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा, और वो भी फ्री में। आइए मलका मसूर को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर हमने कुकर में 1.5 कप मसूर की दाल को अच्छी तरह से धोने के बाद डाल दिया है। 7 से 8 अदद लहसुन के साबुत जवे हमने इसमें डाल दिए हैं। हरी मिर्च 2 अदद, एक बड़े साइज़ का हमने टमाटर लिया है, कटिंग जो चाहे आप मर्जी कर लें। नमक हस्बे ज़रूरत, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, होममेड हांडी मसाला 1 टेबल स्पून, धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून। मज़ीद कोई मसाला आपने इसमें शामिल नहीं करना। कुकिंग ऑयल 1 टेबल स्पून शामिल करेंगे, और पानी हम इसमें 1.5 लीटर इस्तेमाल करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से दाल हमारी यहाँ पर रेडी हो चुकी है। मज़ीद चूल्हे की फ्लेम को ऑन कर इसे पकाएंगे, ताकि जो टमाटर और लहसुन आपको साबुत नज़र आ रहे हैं, ये अच्छी तरह से दाल के अंदर मिक्स हो जाएं। अब हम यहाँ पर इसका तड़का रेडी करेंगे। तड़के के लिए क्या क्या हमने इस्तेमाल है, आइए आपसे वो भी शेयर करते हैं। 1 कप कुकिंग ऑयल, 10 से 12 अदद आपने साबुत लाल गोल मिर्च का इस्तेमाल करना है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप कुटी हुई लाल मिर्च का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून साबुत ज़ीरा, 5 से 6 अदद हरी मिर्च बारीक कटिंग की हुई आप इसमें शामिल करेंगे, और 1 अदद बड़े साइज़ का प्याज हमने लिया है। इसकी हमने स्लाइस कटिंग की है। जैसे ही प्याज का कलर आ जाएगा, हम इसे दाल के अंदर डाल देंगे। प्याज के कलर आने तक आपने इसको अच्छी तरह से पकाना है। प्याज का कलर यहाँ आ चुका है, हम इसे दाल के अंदर डाल देंगे। थोड़ी सी दाल डाल के हम पैन को भी अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे, ताकि तड़के का प्याज या ज़ीरा कोई भी पैन के अंदर ना रह जाए। मैंने यहाँ पर साथ राइस भी बॉईल किए हुए हैं। अगर आपको बॉइल्ड राइस नहीं पसंद तो आप तड़के वाले राइस भी बना सकते हैं। अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे। साथ ही साथ मैंने फ्रेश धनिया और 5 से 6 अदद मज़ीद हरी मिर्च कटिंग करके रखी हुई हैं, धोकर खुश करके, वो भी हम इसके अंदर ज़रा ठोक कर इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ढाबा स्टाइल में जो दाल बनाई जाती है उसके अंदर धनिए का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा होता है, खुशबू के लिए और टेस्ट के लिए भी। फ्रेश धनिया हमने डाल दिया है। अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे, और साथ ही साथ गर्मा गर्म बॉइल्ड राइस के साथ हम इसे सर्व करेंगे, और टेस्ट भी करेंगे कि हमारी आज की ढाबा स्टाइल में बनने वाली मसूर की दाल का जायका कैसा है। लीजिए, हमने आपके सामने इसे सर्व भी कर दिया है। अब इसका टेस्ट भी लेते हैं कि क्या वाकई में दाल का जायका आ रहा है जो ढाबा स्टाइल में बनाई जाती है। दाल को राइस के साथ अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। दाल को यहाँ पर थोड़ा पतला ही रखिएगा, क्योंकि राइस के साथ दाल थोड़ी पतली हो तो खाने में बहुत मज़ा आता है। वाओ, ज़बरदस्त, बहुत शानदार टेस्ट है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा।